हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम अध्ययन किया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लेंथेनाइड्स हैं उनको हम उनके मिनरल्स से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन है लेंथेनाइड्स का उसके लिए मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हम कंसिडर करते हैं। पहला उसका कंसंट्रेशन करना, सेकंड उसका क्रैकिंग मेथड और थर्ड उसका सेपरेशन मेथड। तो अभी हम सेपरेशन मेथड को कंसिडर करते हैं। जब हम NaOH या H2SO4 के द्वारा लेंथेनाइड्स के जो मिनरल्स हैं उनका क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं, उस क्रैकिंग प्रोसेस से जो हमें रेसिड्यू प्राप्त होगा या डबल साल्ट जो हमें प्राप्त होगा, उनके ऊपर हम सेपरेशन मेथड्स अप्लाई करके जो इंडिविजुअल लेंथेनाइड्स हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सेपरेशन के जो मेथड्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। फर्स्ट है ओल्ड क्लासिकल मेथड्स और सेकेंड है मॉडर्न मेथड्स। ओल्ड क्लासिकल मेथड्स में जो लेंथेनाइड के कंपाउंड्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन किया जाता था। लेकिन जैसा कि हमने अध्ययन किया, लेंथेनाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं या लेंथेनाइड्स हैं उनके बीच में काफ़ी अधिक सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। उन सिमिलरिटीज़ की वजह से ये जो ओल्ड क्लासिकल मेथड्स हैं ये अब यूज़फुल नहीं है, इनको अब यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं। ओल्ड क्लासिकल मेथड्स में जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन है, फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा भी सेपरेशन किया जाता है क्लासिकल मेथड्स में। जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है उसमें जो लेंथेनाइड्स की कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन किया जाता है। और फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड में जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में उनकी जो बेसिसिटी का जो डिफरेंस होता है, लेंथेनाइड्स की बेसिसिटी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के आधार पर उनका सेपरेशन किया जाता है। जबकि थर्मल डिकम्पोजिशन में लेंथेनाइड्स की जो ऑक्सी साल्ट्स होते हैं उन साल्ट्स का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर में जो वेरिएशन आएगा उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन किया जाता था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा मुख्य रूप से हम +2 और +3 लेंथेनाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनसे हम उनके लेंथेनाइड एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। जहाँ पर लेंथेनाइड्स के +2 फॉर्म में कंपाउंड हैं उनको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा +3 में कन्वर्ट करके फिर उनसे उनका जो एलिमेंट है वो सेपरेट किया जाता है। तो ये हो जाता है ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ पर +2 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है। इसके अलावा
जो लेंथेनाइड्स +4 ऑक्सीजन स्टेट्स में कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा +2 से +3 फॉर्म में कन्वर्ट करके सेपरेशन किया जाता है। तो ये जो क्लासिकल मेथड्स हैं, ये क्लासिकल मेथड्स अब इतने यूज़फुल नहीं हैं। ये बहुत ही स्लो, टेडियस और लेबोरियस मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स में मुख्य रूप से हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स के द्वारा सेपरेशन किया जाता है लेंथेनाइड्स का। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में मुख्य रूप से जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफिक मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ये जो मेथड्स हैं, इनमें अगर हम बात करें आयन एक्सचेंज मेथड की या क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स की, तो इन क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में आरएफ वैल्यू के अकॉर्डिंग जो लेंथेनाइड्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे आयन एक्सचेंज में, जैसा कि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जब हमने क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स का स्टडी किया तो उनमें इस प्रकार से, जैसे ये एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर एडजॉर्बेंट के रूप में रेक्जिन होती है, उस रेक्जिन के द्वारा पैक किया जाता है। इस रेक्जिन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो इनकी एक्टिव साइट हैं। उन फंक्शनल ग्रुप के साथ जब हम लेंथेनाइड के जो कंपाउंड्स हैं उनके मिक्सर को पास आउट करते हैं तो वो उनकी सतह के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं या जो फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये बाइंडिंग कैपेसिटी लेंथेनाइड्स की अलग अलग होगी। इसके बाद जब हम इल्यूशन प्रोसेस करेंगे, यहाँ से हम इल्यूशन प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हम इल्यूट जो निक्षालक होता है, उस निक्षालक को जब हम यहाँ से पास आउट करवाएंगे तो जिस लेंथेनाइड आयन का या जिस लेंथेनाइड कंपाउंड का बाइंडिंग इस रेजिन के साथ सबसे वीक होता है, वो सबसे पहले इल्यूट होकर यहाँ से पास आउट होता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आयन एक्सचेंज मेथड के आधार पर उनका सेपरेशन किया जाता है। इसी प्रकार से जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या बेसिसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा हम जो लेंथेनाइड्स है उन लेंथेनाइड्स का सेपरेशन कर लेते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में जो लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल होते हैं और यहाँ इस कंडीशन में उनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है किसी दूसरे लिगेंड के साथ, वो वेरी करती है। वो वेरिएशन मुख्य रूप से उनके चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा कि हमने अध्ययन किया, लेंथेनाइड्स में +2, +3 और +4 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मुख्य रूप से रिप्रेजेंट की जाती है। जो कंपाउंड या जो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है उसका चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक होगा, इस कारण उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो सबसे अधिक होगी। तो यदि जैसे हमने कोई एक मिक्सर ले रखा है जिसमें लेंथेनाइड्स के कंपाउंड हैं +2, +3, +4 फॉर्म में, और उसको किसी सॉल्वेंट जो लिगेंड के रूप में बिहेव करेगा उसके साथ हमने उसको मिक्सअप किया,
तो जो लेंथेनाइड +4 ऑक्सीजन स्टेट में होता है वो वहाँ से इस लिगेंड के रूप में बिहेव करने वाले सॉल्वेंट के साथ बाइंडिंग फास्टली करेगा और वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर दूसरे सॉल्वेंट में आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा हम जो +3, +4 और +2 के कॉम्प्लेक्स आयंस बनेंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में हम जो कॉमन मिनरल्स या डबल साल्ट कंपाउंड है लेंथेनाइड्स के, उनकी रिएक्शन करवाते हैं सॉल्वेंट्स के साथ, जो सॉल्वेंट लिगेंड के रूप में बिहेव करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ऑक्जिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं EDTA की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जिस लेंथेनाइड का चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक होगा वो कॉम्प्लेक्स उतनी ही अधिक आसानी से बनाएगा या तेज़ी से बनाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर फिर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड्स के कंपाउंड्स के बारे में या केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड कंपाउंड्स को हम मुख्य रूप से 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड्स में आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। उन सिमिलरिटीज़ की वजह से इनके जो कंपाउंड है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के अकॉर्डिंग ना स्टडी करके हम इन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। ये 4 कैटेगरी हैं या 4 प्रकार के जो कंपाउंड है वो हैं इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स, नंबर 2 है कंपाउंड्स विच हैव लेंथेनाइड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड है कंपाउंड्स in which lanthanides are in +3 oxidation state and compounds in which lanthanides are in +4 oxidation state। ये 4 कैटेगरी में हम ये लेंथेनाइड्स के कंपाउंड्स को कंसिडर करते हुए स्टडी करेंगे। इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स है कि अलग अलग ग्रुप के जो मेटल्स हैं उन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होकर या मेटालिक बॉन्डिंग के द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट के रूप में बिहेव करते हैं, इस कारण इंट्रा लेंथेनाइड कंपाउंड की जो बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट के रूप में बिहेव करने की वजह से ये लेंथेनाइड्स उन डी ब्लॉक मेटल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी रखती है जिनमें 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुख्य रूप से इस वर्ग में होती है। तो आयरन वर्ग में जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, उनके साथ इनके इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स अधिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स हैं लेंथेनाइड्स के, और ये इन कंपाउंड्स की जो कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इनके इक्विवेलेंट है, इनके जैसी है। ये जो कंपाउंड है इनका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा होगा और ये जो कंपाउंड है उनका CHCl, और इन सभी कंपाउंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो MgCu2 के इक्विवेलेंट होगा। अब हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें लेंथेनाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। लेंथेनाइड्स में +2 फॉर्म में जो पाए जाने वाले लेंथेनाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे अधिक स्टेबल ये स्पीसीज है और सबसे कम ये स्पीसीज +2 फॉर्म में कंपाउंड बना लेती है और जैसे ही इनको एलिमेंटल ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है ये सभी +2 से +3
ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसे हम इस रिएक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बाई पॉजिटिव कंपाउंड्स हैं, इनको हम रिडक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा बना सकते हैं। तो जो ट्राई पॉजिटिव कंपाउंड्स हैं, उनका जब हम रिडक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो उससे हमें बाई पॉजिटिव कंपाउंड्स प्राप्त हो जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाई पॉजिटिव कंपाउंड्स के, जैसे हैलाइड्स, जिन्हें हम LnX2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाई हैलाइड्स हैं। ये जैसे लैंथेनाइड के जो फ्लोराइड्स हैं वो सभी आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही उनकी जो स्ट्रक्चर है वो CF2 की जैसी होती है। तो सभी लैंथेनाइड के फ्लोराइड और CaF2 ये आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज होती है। नेक्स्ट कंपाउंड है +2 फॉर्म के चाल्कोजेनाइड्स, जिन्हें हम LnZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ Z ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम हो सकते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सोडियम क्लोराइड जैसी क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा टर्नरी कंपाउंड भी बनते हैं। यह कंपाउंड ऑक्सी कंपाउंड है, कार्बोनेट, सल्फेट जैसे, या मिक्स मेटल ऑक्साइड्स भी हैं। अब है लैंथेनाइड्स के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स। इस फॉर्म में लैंथेनाइड के जो कंपाउंड हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करते हैं, और जब इन्हें मिनरल एसिड्स के साथ इंट्रैक्शन में रखा जाता है तो ये वहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। लैंथेनाइड +3 फॉर्म में लगभग सभी एनायंस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं। +3 फॉर्म में बहुत ज़्यादा कॉमन कंपाउंड्स हैं इनके। इन कंपाउंड्स में इनका जो आयनिक कैरेक्टर है वो ल्यूटेशियम की तरफ जाने पर घटता है, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज घटता है। लैंथेनाइड आयन का साइज जितना कम होगा वो उतना ही अधिक पोलराइजेशन करेगा, जिससे कोवलेंट नेचर आने लग जाएगा। ये जो कंपाउंड बनते हैं लैंथेनाइड के +3 फॉर्म में, इनकी सोलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, और उन वेरिएशंस में इरेगुलरिटी पाई जाती है। जो यूनी नेगेटिव आयंस हैं लैंथेनाइड्स के, जैसे नाइट्रेट, क्लोरेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये पानी के अंदर सोलेबल होते हैं, जबकि इनके फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जो आयन है इसके अलावा -2 और -3 प्रकार के जो नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। ये यहाँ कुछ कंपाउंड्स फॉर्मेशन के रिएक्शंस शो करी है। जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस को मुक्त करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ इनको गर्म किया जाता है, जला जाता है, तो ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। सल्फर के साथ ये सल्फाइड्स, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, LnC2 या Ln2C3, इस फॉर्म में H2O के साथ हाइड्रोक्साइड्स, हैलोजन के साथ हैलाइड्स बनाते हैं। ये लैंथेनाइड्स की जो कॉमन रिएक्शन है +3 फॉर्म में। अब है लैंथेनाइड के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में।
प्लस 4 फॉर्म में मुख्य रूप से सीरियम जो लेंथेनाइड है वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और सीरियम के जो कंपाउंड हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में स्टेबल होते हैं। इसके अलावा प्रोमेथियम, नेबोडियम, इनके जो कंपाउंड हैं +4 फॉर्म में, ये केवल सॉल्यूशन फॉर्म में ही स्टेबल होते हैं। सीरियम के जो +4 फॉर्म में जो कंपाउंड हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल भी होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। ये कुछ कंपाउंड हैं सीरियम के +4 फॉर्म में। सीरियम जो सल्फेट है उसका यूज़ तो लैब के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो टाइट्रेशन प्रोसेस है उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया लैंथेनाइड्स के सेपरेशन प्रोसेस और केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में। आज इतना ही।